हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपकार एजुकेशन अड्डा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एम्फैटिक प्रोनाउन पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रृंखला में आज हम एम्फैटिक प्रोनाउन पढ़ेंगे। एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसे हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। दृढ़ता सूचक सर्वनाम, ये वे प्रोनाउन होते हैं जिनके अंत में सेल्फ जुड़ा होता है। ये वे प्रोनाउन होते हैं जिनके अंत में सेल्फ जुड़ा होता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्वेस, देम सेल्वेस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। नोट देख लेते हैं। इनका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद हो तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन के केस में क्या होता है कि उपरोक्त ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, इन सभी का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है एम्फैटिक प्रोनाउन के केस में। परंतु यदि इनका प्रयोग वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद होता है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने के लिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वीडियो आप देख लीजिए, आपको रिफ्लेक्सिव समझ में आ जाएगा। दृढ़ता सूचक सर्वनाम अर्थात क्या होता है कि सब्जेक्ट पर ये दबाव डालता है, दृढ़ता के साथ कोई बात करता है ये। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। फर्स्ट वन, I myself can solve this question paper within 15 minutes. I myself can solve this question paper within 15 minutes. मैं स्वयं इस प्रश्न पत्र को 15 मिनट में हल कर सकता हूँ। मैं स्वयं इस प्रश्न पत्र को 15 मिनट में हल कर सकता हूँ। दृढ़ता के साथ बात की जा रही है। सेकेंड वन, यू योर सेल्फ हैव टू गो देयर। तुम्हें स्वयं वहाँ जाना होगा। तुम्हें स्वयं वहाँ जाना होगा, यह भी जाना है। थर्ड वन, शी हरसेल्फ रूट दिस लेटर। शी हरसेल्फ रूट दिस लेटर। उसने स्वयं इस पत्र को लिखा। उसने स्वयं इस पत्र को लिखा, रूट को लिखा। फोर्थ वन, ही हिमसेल्फ सेड सो टू मी। ही हिमसेल्फ सेड सो टू मी। उसने खुद मुझसे ऐसा कहा। उसने खुद या स्वयं मुझसे ऐसा कहा। फिफ्थ वन, आई माई सेल्फ विल गो टू मीट हिम। मुझे स्वयं उससे मिलने जाना होगा। मुझे खुद उससे मिलने जाना होगा। या फिर मैं कह सकता हूँ आई माई सेल्फ विल गो टू, अर्थात कि फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई माई सेल्फ विल गो टू मीट हिम। मैं स्वयं उससे मिलने जाऊँगा। मैं स्वयं उससे मिलने जाऊँगा। छठा उदाहरण है, he himself will have to do this. He himself will have to do this. उसे स्वयं ऐसा करना होगा। उसे स्वयं इसे करना पड़ेगा या फिर ऐसा करना पड़ेगा। सेवेंथ वन, we ourselves will have to earn the money. हमें खुद पैसे कमाना होगा। ourselves खुद, मनी अर्न कॉल कमाना है ना। हमें खुद पैसे कमाना होगा। एट्थ एंड लास्ट वन, यू योर सेल्फ हैव टू स्ट्रगल फॉर योर राइट। तुम्हें खुद या फिर तुम्हें स्वयं अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा। स्ट्रगल कॉल संघर्ष, स्ट्रगल कॉल संघर्ष करना होगा। राइट्स कॉल अधिकार, राइट्स कॉल अधिकार। तुम्हें अपने अधिकारों के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने अधिकारों के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि यू योर सेल्फ, यानी तुम्हें स्वयं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको एम्फैटिक प्रोनाउन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में कोई कन्फ्यूजन है तो आप रिफ्लेक्सिव का वीडियो भी एक बार देख लीजिए और दोनों में कंपेयर कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो के अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट,
अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव a nice time and keep watching the video.